तो इस पोजीशन पे पहुंचना भी एक मुश्किल काम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कई मरतबा हुकूमतों में आई है, बड़ी पार्टी है, तो बहुत सी बातें बंदा कह सकता है, बहुत सी नहीं कह सकता। तो जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत से सीनियर्स आपसे परेशान भी हो जाते हैं विद इन द पार्टी। एक जंग बाहर लोगों को नज़र आ रही थी, एक अंदर हो रही होती है। इस तरह की कितनी जंगें लड़ी? मैंने अब देखें, ऑब्वियसली मुश्किल टाइम था, आधे लोग खामोश हो गए, आधे लोग भाग गए। बोलने वाले 2-4 थे जो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, आमरीत के ख़िलाफ़, जेलें हैं तो अता तारड़ वहाँ पे, कचहरियाँ हैं तो अता तारड़ वहाँ पे। ये 4 साल जो 2018 से आगे से 22 तक, अब स्पेस बड़ी पैदा हो गई और पार्टी के लिए दिन रात एक किया, खून पसीना लिटरली। बहुत से सीनियर्स वाकई खामोश हो गए थे, आसान काम मिलते ही नहीं था। थे। मैं फारूक साहब आपको बताऊं, बड़ी बड़ी थ्रेट्स आती थी, बड़े बड़े मैसेजेस आते थे उस दौर में, पूरा सिस्टम खिलाफ था और क़यादत पूरी जेल में थी। कचहरियों में मैं हूँ, लीगल कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ, जेलों में मैं जा रहा हूँ। मतलब सुबह इस्लामाबाद है तो शाम जो है वो लाहौर है, लाहौर से फिर टच डाउन करके फिर इस्लामाबाद है। तो मेरी तो आधी ज़िंदगी जो है वो मोटरवेज़ और हाईवेज़ पे गुजर गई है। जिस तरीके से हम उस जुनून के तौर पे काम करते थे, जुनून सवार करके अपने आप पे, तो ऑब्वियसली हर्डल्स बहुत आते हैं। बट क़यादत का शुक्रिया कि उन्होंने मुश्किल टाइम में जो मेरी खिदमात थी उसके सिले में मुझे पार्टी पोजीशन मिली और वो बड़ी मेहनत और तगदो के बाद मिली। क्योंकि वो कई दफ़ा ऐसा होता था कि मियाँ साहब जिन दिनों हॉस्पिटल में भी थे और बाहर जाने से पहले उनके, तो पूरी रात जो है वो हॉस्पिटल, सुबह 6 बजे अदालत, 2 रातें सोते नहीं थे और काम का जुनून सवार था कि मुश्किल टाइम है और मुश्किल टाइम पे बंदे खड़े होते हैं, खड़े हो जाना है। जब देखते थे लोग कन्नी कतरा रहे हैं, लोग फ़ोन नहीं उठा रहे आपका, लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे कि यार ये तो फंसवा देगा, मरवा देगा, तो अल्लाह का शुक्र है हर्डल्स अभी भी आते हैं, लॉबीज़ होती हैं जो आपके ख़िलाफ़ ऑपरेट करती हैं। मैंने किसी को मजाक में कहा उस दिन, मैंने कहा लंदन बड़े लोग जाते हैं मिलने मियाँ साहब से, मुझे लगता है कि 10 में से 5 मेरी शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, 10 में से 8 आपकी शिकायत करते हैं। नहीं, आपको क्या सुनने में क्या मिलता है कि आपको सीनियर्स को आपसे क्या मसला है? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सीनियर शफकत भी बहुत करते हैं और मगर मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन के तौर पे, एक मेहनती आदमी के तौर पे जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की हो, मैं कई दफ़ा अपने आप को मिसफिट तस्वर करता हूँ सियासत में या अच्छा सियासत में, क्योंकि ये जो खेल है ना सियासत का, ये कई दफ़ा लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं, लोग आपकी रास्ते में हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि मुश्किल वक्त में 3-4 लोग हैं, अच्छा वक्त आया तो फिर सारे आ जाते हैं और सारे वो खिदमात अपनी गिनवाते हैं, पता नहीं तो वो फिर आप देखते हो कि यार नए नए चेहरे बैठे हैं भाई। जब मरियम नवाज का रात दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था, या जब जेल में उनको शिफ्ट किया जा रहा था, या जब मियाँ साहब पे मुश्किल टाइम आया था, भाई आप तब किधर थे? आप आके खड़े होते ना, करते बात, आके रोज़ टीवी पे जाके डिफेंड करते, रोज़ पीटीआई के ट्रोल्स की गालियाँ खाते। तो कई दफ़ा ये एहसास होता है, मगर क़यादत ने बड़ी शफकत, बड़ी मेहरबानी। नहीं, कोई लम्हा ऐसा आया कि आपने कहा यार मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, ये सियासत में कहाँ? मेरा एक मानना है कि मुश्किल जितनी भी आए ना, उससे डबल मेहनत करनी चाहिए। कई दफ़ा होता है कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो गया, फिर फ़ैसला हो गया है ना, फिर अगले दिन मैं पूरे नए अज़म, नए वलवले के साथ मैदान के अंदर उतर जाता हूँ। मुश्किल टाइम में आप मुझे बताएं, बाई इलेक्शंस गिनवाता हूँ आपको, डस्का, वज़ीराबाद, खुशाब, खानेवाल, बड़े मशहूर इलेक्शन, कई बाई इलेक्शंस। अब करना क्या है? डट जाना है, खड़े हो जाना है, हक तलफी नहीं होने देनी, ज़्यादती जुल्म नहीं होने देना। मैं आप तो कहीं पे अरेस्ट भी हुए थे, गालिबन 2 दफ़ा हुआ। वो अलीपुर चट्टा कश्मीर इलेक्शन पे उन्होंने पकड़ लिया, फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा ये 3 साल अब बाहर नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है बेल हो गई, हथकड़ी लगाई गई, प्रिजन वैन में इससे प्रोटोकॉल के साथ लेके गए, 15 गाड़ियाँ आगे 15 पीछे। ये जो चीखें मारते हैं, ये इतना से भी जो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो हम तो मतलब पता नहीं क्या क्या पी गए, क्या क्या सब्र कर गए। अल्लाह की ज़ात ने वो सब्र दिया, मगर मुश्किल टाइम बिल्कुल आते हैं। मगर क़यादत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमेशा बात भी सुनी, जिन्होंने हमेशा मौका भी दिया। पार्टी के अंदर ज़रूर प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं, टांगें खींचने वाले भी होते हैं, बट क़यादत की फ़राख दिली और क़यादत की जो है एक विज़न जो बड़ा ब्रॉड है, उनको पता होता है कि कोई काम कर रहा है तो बातें हो रही हैं, अगर कोई काम नहीं करेगा तो कौन शिकायत करेगा? अच्छा, उनको शिकायत आए भी तो वो क्या, वहाँ से क्या जवाब? तो देखिए, मैं कोशिश होती है अपने काम से काम रखा जाए और काम किया जाए। नहीं, जो आपके बारे में शिकायत लगा रहा है और आपको पता भी चल गया कि ये लगा रहा है, आप क्या करते हैं उसके? कुछ भी नहीं। मैं देखिए, मैं
पार्टी के अंदर भी बड़ा सुलझू किस्म का आदमी हूँ। नहीं, आप जाके कहते हैं कि सर कोई मसला तो बताएं, नहीं, कभी या ऐसा- खामोश रहते हैं, अपना कभी मैं काम करते खामोश रहता हूँ और हंस छोड़ता हूँ। मैं मुश्किल तरीन हाथ में भी हंसता रहता हूँ। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये क्या है, ये क्यों हंस रहा है। हैं? तो स्पेशली मुखालफिन को बड़ी होती है जब हंसता हूँ। तो मैं आदत है, क्या करूँ।